वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्लास 9th आर डी शर्मा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा यार, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, एडिटिंग में टाइम नहीं निकल पाता। सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड एक लाइक दीजिएगा। ठीक है। सो इस बुक का जो एडिशन है वो 2024 प्राइस है, वो ऊपर देख सकते हैं। चलिए मैं जब चैप्टर खोलेंगे तो हम बात कर लेंगे अंदर। तो हाँ, तो यहाँ से आपका पहला चैप्टर शुरू होता है रेड नंबर सिस्टम। तो देखिए भाई, इसकी थ्योरी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट थ्योरी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको पढ़ने में भी टाइम लगता है। तो लाइक आई वुड प्रेफर कि आप इसकी थ्योरी मत पढ़िए, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है एंड थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में भी है। तो कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, सो इससे आपका डाउट ज़्यादा होगा। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि भाई थ्योरी आप अपने टीचर से ही पढ़िए, या फिर अगर समझ नहीं आए तो यूट्यूब से किसी चैनल से रेफर कर लीजिए। ठीक है। बाकी आप इस बुक की थ्योरी को छोड़ के इसकी जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, ये देखते हैं इलस्ट्रेशंस, वो कीजिए। जो इसके एक्सरसाइज है वो कीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिएगा वो सफिशिएंट है। ठीक है। ये तो चलिए पहला चैप्टर है, तो ज़्यादा आपको क्वेश्चन दिखेंगे नहीं। मैं आपको थोड़े लंबे चौड़े चैप्टर सिखाता हूँ। एक कोऑर्डिनेटर नाम का चैप्टर था, है कि मैं देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला चैप्टर पकड़ के मान लीजिए, इसकी आप थ्योरी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इस आर डी शर्मा की। लेकिन जो यहाँ पे ना कुछ थ्योरम होते हैं ना, बहुत कुछ नहीं, बहुत सारे थ्योरम हैं, उनके जो प्रूफ है आप वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे लैंग्वेज में बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया गया। तो उससे आपका ना क्या होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये थ्योरम असल में कहना क्या चाह रहा है और किस लिए ये चीज़ हो रही है। आपको इस थ्योरम के प्रूफ से पता चल जाएगा, जो आर डी शर्मा बहुत अच्छे से दिए गए। ठीक है। एंड बहुत से टीचर आर डी शर्मा के जो थ्योरम के प्रूफ थे उनको कॉपी पेस्ट करवा के आपके कॉपी में लिखवा देता है। तो ये बुक बहुत फेमस है, इसके सोल्यूशंस बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे थ्योरम, हाँ कुछ थ्योरम एंड कुछ टॉपिक्स सिलेबस में नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। कुछ बहुत हाई लेवल के भी कुछ चीज़ें हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। हाँ, मैक्सिमम आप ट्राई कीजिए कि आप मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें। इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, हाँ ट्राई कीजिए, लेकिन उतना नेसेसरी नहीं है। ठीक है। तो हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इस बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप कीजिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि भाई आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपने चीज़ें समझे कि नहीं, अगर नहीं समझी तो क्यों नहीं समझी, और समझना बाकी क्या है। तो आप इस तरह से कई सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो आप एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल्स है या फिर इलस्ट्रेशंस कह लीजिए, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड बाकी जो आपके एग्जाम्पल्स हो गए या फिर एक्सरसाइज वगैरह में एन सी आर टी एग्जाम्पलर्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। तो आपको अलग से एन सी आर टी एग्जाम्पलर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ईजी है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर किसी बच्चे ने बेसिक या स्टैंडर्ड रखा है तो क्या इसको बुक सॉल्व करनी चाहिए, नहीं चाहिए, या फिर करनी चाहिए तो कौन सा पार्ट करना है या फिर कौन सा नहीं करना है। तो भाई मैं बता दूँ कि भाई अगर तुम बेसिक वाला स्टूडेंट हो, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भाई तुम क्लास 9th में हो, तुम एन सी आर टी पे फोकस करो। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हारे टीचर करवाते वो क्वेश्चन तुम नो करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो भाई कहीं इंटरनेट वेबसाइट से सर्च कर लो, वो ज़्यादा है, उससे ज़्यादा मत करो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई क्या हम एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट को ही करनी चाहिए, तो हाँ डेफिनेटली करो भाई, क्यों वेट कर रहे हो। एंड करो मतलब भाई ये जो लॉर्ड्स लेवल के क्वेश्चन है ना, लोअर ऑर्डर थिंग्स, ये वाले सवाल करो। ठीक है, बेसिक वाला मत करो, सही में बहुत बेसिक है, बहुत हलवे क्वेश्चन है, मतलब पेन उठाने की तक ज़रूरत नहीं है, ऐसा सवाल है। तो इन पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम अगर इन्वेस्ट करना है तो इनमें करो, इनमें करोगे तो समझ आएगा किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। एंड इसी तरह के क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड के पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे क्या हमें हॉट्स के भी क्वेश्चन करें, तो भाई देखो मैं नहीं कहूँगा तुम्हें सारे करना है। ठीक है, एक हाथ कर सकते हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी। पता है क्यों? क्योंकि भाई हॉट्स लेवल क्वेश्चन ना तुम्हारे स्कूल में पूछा जाता है और ना कि कहीं और पूछा जाता है। हाँ, अगर तुम ओलंपियाड वगैरह लेके बैठो तो भाई डेफिनेटली करो,
बट अगर ऐसे तुम स्कूल में हो तो वही मत करो, ठीक है। हाँ, हॉट्स लेवल के जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इंक्लूड है तो भाई करो डेफिनेटली, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज में भी मैं वो यही कहना चाहूँगा कि भाई जो आपके 1 मिनट जो आपके लॉट्स लेवल का पार्ट है ना, आप वो वाला कीजिए जो स्टैंडर्ड लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि इससे ना आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाई करते हो, आपको कितना समझ आए, क्या समझ आए और किस लिए समझ आए, है ना। इससे आपकी अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज है, इसमें बेसिक लॉट्स एंड पीछे हॉट्स भी होंगे, हाँ हॉट्स भी है। तो अगर स्टैंडर्ड लेके बैठे हो तो एक्सरसाइज का पार्ट लॉट्स का करो पहले, ठीक है। फिर हॉट्स में एक बार आँख घुमा के देख लो, ठीक है। नेसेसरी नहीं है करो, बट एक बार देख लो यार, ठीक है। फिर लास्ट में बेसिक देखो, है ना। बेसिक के लिए भाई पेन में उठाना, पहले देख लो कि क्या सवाल है। अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ ऐसा तो भाई करो, वरना मैं नहीं कहूँगा करो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं इस बुक की, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारे वास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बुक ना मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा कि ये बुक ना बहुत बड़ी है, तो अगर तुम स्टार्टिंग से इस बुक को करते हो तो ही इसका एडवांटेज तुम अच्छे से उठा पाओगे, जो मैंने भी उठाया, वरना तुम इसका एडवांटेज अच्छे से नहीं उठा पाओगे, ये फॉर श्योर है, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली ये बुक तुम्हें करनी चाहिए अगर तुम स्टैंडर्ड लेके बैठो। अगर तुम बेसिक लेके बैठे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, हाँ मैं रेकमेंड नहीं करता, बट अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है भैया दीदी या फिर किसी से बोरो किए तो भाई जो बेसिक लेवल का सवाल है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। वो तुम करो डेफिनेटली, ठीक है। अब अगर कोई कहेगा कि यार मेरे पास तो स्कूल जाता हूँ फिर ट्यूशन, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, तो भाई नहीं बचता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम जो इलस्ट्रेशंस है, इलस्ट्रेशन मतलब जो एग्जाम्पल्स है, उन एग्जाम्पल्स को तुम लगा लो, ठीक है। बेसिक से लेके लॉट्स तक लगा लो, हॉट्स ना भी लगाओ चलेगा, ठीक है। हाँ, हॉट्स वाले में जो NCERT एग्जाम्पल्स वाला है ना, उनको एक बार देख लेना, बाकी मत देखो, ठीक है। तो भाई अगर तुम्हारा टाइम कम है तो बस इलस्ट्रेशंस कर लो, वही सफिशिएंट है। बट अगर तुम्हारा ज़्यादा ही टाइम हो रहा है ना, तो भाई एक्सरसाइज भी लगा दो, ठीक है। सो ऑन दिस नोट थैंक यू एवरीबॉडी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बुक रिव्यू आपके लिए थोड़ी ना बहुत हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। सो या टेक केयर एवरीबॉडी एंड गुड बाय, एंड ऑल्सो फॉर श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।